हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज समी करीम। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग पैटर्न्स। तो ट्रेडिंग पैटर्न्स में सबसे पहले आ जाते हैं चार्ट पैटर्न्स, जो नॉर्मली स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में यूज होते हैं। अच्छा, मैं बिल्कुल सिंपल वे में 3 हिस्सों में वीडियो को, शॉर्ट वीडियोस में आपको सारे बेसिक बिगनर लेवल के चार्ट पैटर्न जो नॉर्मली 90% और 80% टाइम्स यूज होते हैं, वो मैं आपको सब खत्म कर दूंगा इन 3 पार्ट्स के अंदर, छोटी छोटी क्लिप्स बना के इंशाल्लाह। और आपको ज़्यादा इसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा, बिल्कुल इजी वे में सारी वीडियोस होंगी। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बता दूं कि चार्ट पैटर्न लाइन और शेप होते हैं, जो कि हमें प्राइस एक्शन बताते हैं चार्ट्स का। क्यों बताते हैं? ताकि हम प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकें वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी या पे नीचे जाएगी, और ब्रेकआउट्स और रिवर्सल्स के जरिए। अच्छा, अब के अब ये है, दो चीज़ों में डिवाइड है, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड है, रिवर्सल पैटर्न्स और कंटिन्यूशन पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न वो होते हैं जो बॉटम पे या फिर ऊपर की तरफ टॉप एरिया पे रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर प्राइस नीचे जा रही है तो रिवर्सल पैटर्न हमें नीचे की तरफ मिलता है, तो मतलब प्राइस रिवर्स हो जाएगी, नीचे आ रही थी पहले, अब ऊपर जाएगी। अब कंटिन्यूशन पैटर्न में क्या होता है? कंटिन्यूशन पैटर्न का मतलब होता है कि प्राइस की कंटिन्यूशन दिखाते हैं। अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और हमें कंटिन्यूशन पैटर्न हमें वहाँ पे मौजूद होता है, तो वहाँ पे इसका मतलब है कि प्राइस ऊपर की तरफ और मजीद जाएगी। सिंपल वे में मैंने आपको उसकी एक बेसिक थ्योरी बता दी, बस इतनी सी इसकी एक बेसिक थ्योरी थी। अब कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो नॉर्मली यूज होते हैं? डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न। डबल टॉप है, रिवर्सल पैटर्न होता है जो हमें अपसाइड फाउंड होता है। अब ये पैटर्न्स को अगर आप न्यू भी हो और आपको समझ नहीं आता, तो आप इसको इंडिकेटर लगा के भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप चार्ट पैटर्न सीख रहे हो, तो आप कोई भी पैटर्न का नाम लिखोगे, वो आपके इंडिकेटर में वो आपको खुद फाइंड आउट करके दे देगा शुरू में। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डबल टॉप लिखा, मेरे पास यहाँ आ गया चार्ट पैटर्न डबल टॉप। ये 15 मिनट्स का चार्ट इसलिए खोला ताकि सारे पैटर्न फौरन मिल जाए। यहाँ पे सिंपल 1 2 डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न है। ये कौन सा पैटर्न है हमारे पास? रिवर्सल पैटर्न। प्राइस अप जा रही थी, डबल टॉप ऊपर की तरफ फाइंड हुआ, प्राइस रिवर्स डाउन, बस इजी। डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न्स इसकी लेंथ कैसे मालूम करते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगी कितनी? सिंपल, इसकी लेंथ देखी हमने पैटर्न की, ये इसका टारगेट होता है। यहाँ पे आगे प्राइस रुक गई मगर इसको ब्रेक करने के मजीद नीचे गई, तो ये इसकी जो पैटर्न की जो लेंथ होती है, ये इसका टारगेट होता है। सेम उसका टारगेट होता है नेक लाइन से। नेक लाइन क्या होती है? अब नेक लाइन ये होती है कि जहाँ पे प्राइस सपोर्ट की तरह वेट करती है, इसकी नेकलाइन ये है। अब ये इसकी सपोर्ट बनी हुई है, ठीक है, जहाँ ये सपोर्ट ब्रेक हुई, डम। नेकलाइन हमें बताती है कि प्राइस कहाँ से पैटर्न की डंप या पंप स्टार्ट होगा पैटर्न का, ठीक है। तो इंडिकेटर्स के जरिए भी आप इस तरह के पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो। डबल टॉप वापस मैं गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके आपने यहाँ पे क्लिक किया, फिर आपने यहाँ डबल टॉप लिखा, तो चार्ट पैटर्न डबल टॉप पे आपने क्लिक किया, सिंपल 15 मिनट्स में ये इंडिकेटर यहाँ पे आ गया। ये डबल टॉप ये बन रहा है ऊपर की तरफ। इसी तरह आपको ये सारे जहाँ जहाँ आपको डबल टॉप होगा, वहाँ वहाँ डबल टॉप आपको दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात यहाँ पे करते हैं कि दूसरा जो है हमारे पास है डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न। डबल टॉप क्या था? जो ऊपर की तरफ फाइंड आउट होता है अप ट्रेंड पे। डबल बॉटम रिवर्सल मतलब डाउन ट्रेंड में जो फाइंड होता है, जिसकी लेंथ वगैरह सेम होती है, जिसका प्राइस टारगेट हम लोग सेम इसकी लेंथ से लेते हैं, और इसके टारगेट्स होते हैं ऊपर के नीचे की तरफ फाइंड आउट होता है। बुलिश पैटर्न होता है ये, ठीक है। अब इसको चार्ट्स पे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल यहाँ पे इंडिकेटर्स में डबल टॉप बंद कर देता हूँ, मैं खुद भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं आपको इंडिकेटर्स का इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उस वक्त मैं नहीं होऊंगा, तो आपको समझ आएगा किस तरह ये पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको एक ईजी हो जाएगा इससे। डबल बॉटम,
डबल बॉटम लिखा आपने यहाँ पे, डबल बॉटम यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफायर, ठीक है। यहाँ पे टॉप एंड डबल बॉटम, इस पे आपने क्लिक करोगे, इस पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे बहुत सारे हैं, अगर जो लॉक भी कोई मसला नहीं, नीचे बहुत सारे पैटर्न दिए हुए यहाँ पे। अब ये आपको डबल टॉप डबल बॉटम दोनों दिखाएगा, ठीक है। अब ये इसका डबल टॉप था, इसने आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसने आपको बता दिया, ये डबल टॉप आपको खुद दिख जाएगा, प्राइस डम, ठीक है। तो डबल टॉप डबल बॉटम ये आपको खुद दिखाएगा। तो आप यहाँ पे डबल बॉटम और डबल टॉप लिखोगे, इंडिकेटर से चार्ट पैटर्न की कोई भी नाम लिखोगे आ जाएगा। जैसे कि अगर आपको कैंडल स्टिक्स का भी नाम लिखना है तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी कैंडल स्टिक डोजी लिखते हैं, डोजी पे क्लिक किया, ये हमें डोजी बता रहा है, कहाँ डोजी। तो ये इंडिकेटर्स में जाके पैटर्न नेम लिखना, डोजी लिखना, अगर आप कैंडल स्टिक लर्न कर रहे हो तो ये आपको बहुत एक काम की चीज़ है ये। अगर आप शुरू में, अगर आप न्यू भी हो, अगर आपको कैंडल स्टिक याद करनी है तो यहाँ पे इंडिकेटर में जाओ, जो कैंडल स्टिक आपको फाइंड आउट करनी है उसका नाम लिखो, कोई भी पैटर्न का नाम लिखो, वो आ जाएगा, खुद फाइंड आउट करके देगा। डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न, अच्छा ये मैंने आपको बता दी, जिसके ऊपर के टारगेट्स होते हैं। सिंपल ऑफिस एक बार बना के दिखा देता हूँ। प्राइस नीचे की तरफ गई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, रिजेक्ट हो गई, फिर वापस इस ऊपर गई, इस साइड आप बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है नीचे की तरफ रिवर्सल पैटर्न है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई हुई है, वापस नीचे आई, तो अब इस जोन में आपको पता है कि डबल बॉटम बन सकता है, मजीद चांसेस है। आपने स्टॉप लॉस लगाया थोड़ा नीचे, यहाँ पे आपने बाय किया, फर्स्ट टारगेट आपका एक आपकी जबरदस्त बाय होगी। डबल बॉटम क्या होता है, ब्रेक होता है, TP1 TP2 TP3, तो ये आपकी यहाँ पे आप ब्रेक इवन भी लगा सकते हो, TP2 पे निकाल सकते हो, तो बहुत फायदा है इसका। तो डबल बॉटम डबल टॉप आप ये तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, इस तरीके से। यहाँ पे बाय एरिया क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रिपल टॉप रिवर्सल पैटर्न। अच्छा ठीक, अब ट्रिपल टॉप रिवर्सल पैटर्न में क्या होता है, पहले हमने पढ़ा कि डबल टॉप, ट्रिपल टॉप में हमें डबल टॉप की जगह ट्रिपल टॉप दिखेंगे। ट्रिपल टॉप इंडिकेटर्स में जाते हैं, यहाँ देखते हैं कि ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न ट्रिपल टॉप आ गया, ये खुद ढूंढ देगा। ये तो मैं खाली आपकी इजी करने के लिए बता रहा हूँ। ये भी ट्रिपल टॉप है, 1 2 3, प्राइस डम। डबल टॉप भी है, क्योंकि ये जरा छोटा है, मगर इसको आप ट्रिपल टॉप भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप पैटर्न को डीप में पढ़ोगे तो ये काउंट हो जाएगा, ट्रिपल टॉप में भी डबल टॉप में भी, और यहाँ पे अगर विक्स इग्नोर कर दे तो हेड एंड शोल्डर्स में भी काउंट हो जाएगा। तो उसमें कोई मसले की बात नहीं है। आप खाली प्राइस का एक्शन देखो, प्राइस क्या एक्शन बना रहा है, पैटर्न जो भी है। यहाँ पे बेरिश इंडिकेशन आ रही है, प्राइस क्यों घूम गई है, मतलब डम करेगी बस। अच्छा, तो ये पैटर्न था, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होती है, सेम पैटर्न की लेंथ नीचे डाउन सेम, हमेशा पैटर्न की लेंथ देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया भाई कि किस तरह लेना है। ब्रेकआउट नेकलाइन क्या होगी, इसकी सपोर्ट एरिया, जहाँ ये इसकी नेकलाइन ब्रेक हुई डंप आएगा, और नेकलाइन अगर टोपर की तरफ ब्रेक होती है तो पंप आता है, बस सिंपल। अब वैसे ये फाइंड आउट नहीं हो रहा, मतलब इसको क्लियर एक ट्रिपल टॉप नहीं मिला, मगर जैसे मैंने बताया कि वो भी एक सही ट्रिपल टॉप है। अच्छा, तो ट्रिपल टॉप बाय करने का तरीका क्या है, प्राइस नीचे गई, ठीक है, दूसरा टॉप अगर आप यहाँ बाय करते हो तो प्राइस ऊपर जाती है। आपने फर्स्ट टीपी में आपने हाफ सेल कर दिया, ठीक है, आपने हाफ यहाँ के लिए रखा, मगर प्राइस रिवर्स हो गई, स्टॉप लॉस आप ब्रेक इवन की जगह अगर आप नीचे लगाते हो जहाँ पे पहले लगा हुआ है, अब वापस बाय कर लेते हो, जो आपने हाफ सेल किए वापस, हाफ जो आपने सेल की है इन्वेस्टमेंट, वापस आपने हाफ से यहाँ बाय कर लिया, पहला टीपी सेकंड थर्ड, बस इजी। अब बात यहाँ पे करते हैं ट्रिपल बॉटम रिवर्सल पैटर्न। अच्छा, ट्रिपल टॉप मैंने आपको ट्रिपल बॉटम ही बता दिया होगा, तो एक ही बात है, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप एक ही चीज है, ये ऊपर की। अच्छा, ट्रिपल बॉटम क्या करता है, जैसे मैंने बताया कि ये है बुलिश रिवर्सल,
ठीक है, इसको बाय करने का तरीका ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बता दिया। ठीक है, ट्रिपल टॉप में अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो सिंपल। ये इसकी नेकलाइन वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस ब्रेक और मेक होती है। मैं यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन मैंने बना दी। ठीक है, ये दो ट्रेंड लाइन बनाई, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास हो गई नेकलाइन। अब यहाँ पे है नेकलाइन, इसकी प्राइस यहाँ पे गई, यहाँ से ब्रेक हो गया, रिटेस्ट डन, खत्म। सिंपल, इस तरह वर्क करता है, इस तरह वर्क करते हैं ये पैटर्न्स। ह्यूज, ठीक है, बस इस तरह वर्क करते हैं ये पैटर्न्स। ठीक है, अच्छा अब ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम दोनों हो गए। ठीक है, सेम इंडिकेटर्स पे जाके आप दोनों पैटर्न के नाम लिखोगे, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे फाइंड आउट करने में। ठीक है, नेकलाइन मैंने आपको बता दी किस तरह बाय करना है। अगर आप यहाँ पे नीचे ब्रेक हो गई, इसका मतलब आप शॉर्ट या लॉन्ग यहाँ पे सेल कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये फिर इसकी साइज जितना टारगेट होगा, इसका सिंपल साइज जितना इसका टारगेट होंगे। नेक्स्ट सपोर्ट पे अगर इसका टारगेट आप नहीं भी ले लेना, सिंपल एक चीज है कि जो नेक्स्ट सपोर्ट अगर जैसे कि ये बन रही है, टारगेट भले ये, नेक्स्ट सपोर्ट पे आपको बाय करना है ताकि आपका स्टॉप लॉस हंड ना हो। पता चला यहाँ पे वेक आई, स्टॉप लॉस हंड, यहाँ पे बॉडी क्लोज। ठीक है, तो अब बात इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की। ठीक है, अच्छा तो हेड एंड शोल्डर्स, बस ये एक वीडियो का हेड एंड शोल्डर्स लास्ट पैटर्न है, तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में कंटिन्यूस पैटर्न मैं आपको क्लियर कर दूंगा और बस 2-3 मेन बातें बताऊंगा। बस इतनी सी वीडियो में आपके सारे पैटर्न, बेसिक पैटर्न जो भी कोर्स सेल होते हैं, ये आपको बिल्कुल फ्री में वीडियो, और आपको सारे पैटर्न्स वगैरह आपको इजीली समझ आ जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको बता दिया इंडिकेटर से भी कैसे यूज करना है पैटर्न वगैरह, और आपको बस फौरन सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं हेड एंड शोल्डर्स की। हेड एंड शोल्डर्स की तो अगर डेली चार्ट में चली जाती है, हेड एंड शोल्डर्स मुझे याद है सिंपल। इसकी नेकलाइन क्या होगी? इसकी नेकलाइन में सब कंफ्यूज होंगे। इसकी नेकलाइन जरूरी नहीं है कि नेकलाइन हमेशा यूं बने, स्ट्रेट बने। नेकलाइन यूं भी बन सकती है, ये भी नेकलाइन है और ये भी नेकलाइन। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है कि नेकलाइन स्ट्रेट ही बने। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स के अलावा यहाँ पे 2-3 मुझे पैटर्न दिख रहे हैं इसमें। अगर इसको हम हेड एंड शोल्डर्स भी लें तो यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, अब ये इसकी है नेकलाइन, ये लेफ्ट हेड राइट। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि मैंने ये गलत बनाया, मगर आप अगर इन्होंने एडवांस लर्निंग नहीं पढ़ी है, एडवांस लर्निंग की बुक्स नहीं पढ़ी, तो उनको लगेगा मैंने गलत बनाया। एडवांस लर्निंग के मुताबिक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यूं भी बन सकते हैं, यूं भी बन सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। शर्त क्या है कि पैटर्न में हो अप ट्रेंड। यहाँ पे हमें अप ट्रेंड दिख रहा है, कोई बात नहीं, पैटर्न यूं बन रहा है, जिस तरीके से ही बन रहा है, डायरेक्शन कोई भी हो, इस साइड हो या फिर उस साइड बन रहा हो, पैटर्न बन रहा है, बस खत्म। पैटर्न से क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। हम पैटर्न नहीं देखते, हम देखते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को। प्राइस ऊपर आई, लोगों ने सेल किया, फिर बाउंस होके रिलीफ रैली मिली, रिलीफ रैली में लोगों ने डबल सेलिंग की, मतलब प्राइस डंप होगी। आप पैटर्न को नहीं देखो, आप पैटर्न के पीछे जो लॉजिक है उसको हमें देखना है। ठीक है, तो सारी एडवांस लर्निंग वगैरह में ये चीज़ सिखाई जाती है, इंशाल्लाह इससे भी कोर्स आएगा। तो अभी हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्या आया था, सिंपल ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न था हमारा। ठीक है, स्ट्रेट हो, इस साइड लेफ्ट साइड की तरफ हो या पैरेलल पे हो, कोई मसले की बात नहीं। इंडिकेटर्स में जाके देखते हैं हेड एंड शोल्डर्स के इंडिकेटर थे या नहीं है। हेड एंड चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स पे क्लिक किया। ठीक है,
अब देखते हैं कि ये यहाँ पे कहाँ से हेड एंड शोल्डर्स दिखाता है। ठीक है, ये स्क्रिप्ट होती है तो बहुत कम दिखाता है, मगर ये आपको हेल्प कर देता है एक छोटी सी के आपको समझ आ जाएगा पैटर्न किस किस तरह के पैटर्न होता है। अगर आप लर्निंग करनी करते हैं तो इसने यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखा दिया। ठीक है, स्ट्रेट इसने फाइंड आउट करके दिखाया इस तरह हो। इसकी नेकलाइन होती है असल में, ये जो चीज होती है ना इसकी होती है नेकलाइन। नेकलाइन स्ट्रेट हो या पे रेसी हो इस तरह की, कोई मसला नहीं है। सही है। अच्छा, तो अब बात यहाँ पे करते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स हमारा पैटर्न हो गया, उसकी लेंथ हमें कैसे पता चलेगा कि कितना नीचे जाने वाला है। इसकी लेंथ हेड से ली नेक लाइन तक इसकी लेंथ, मतलब बस ये इसकी होती है लेंथ। मगर जैसा कि मैंने बताया कि लेंथ मैं देखता हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं देखता। मेरा जो टारगेट होता है वो कैसा होता है, नेक सपोर्ट। नेक सपोर्ट कहाँ दिख रही है, ये रही। पैटर्न की लेंथ जो भी हो मैं बाय करूंगा नेक सपोर्ट। जो प्राइस यहाँ पे गिरी हुई है लेंथ में, मेरी लिए नेक सपोर्ट ये रही। बॉडी विक दोनों को कवर किया, बाय यहाँ पे करूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ। सिंपल, इसको क्लियर कर देते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न डाउन ट्रेंड में फाइंड आउट होता है। अच्छा, ये हेड एंड शोल्डर्स और इनवर्स हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न है। इसका भी सेम डाउन ट्रेंड में फाइंड होता है, और इसका कोई भी पैरेलल में या फिर स्ट्रेट में आप कोई भी नेकलाइन इसका फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी लेंथ, पैटर्न की लेंथ जितनी होती है और इसकी जो इसका जो टारगेट होता है वो भी सेम पैटर्न की लेंथ और नेक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सिंपल हर पैटर्न का टारगेट होता है। ठीक है, ज़्यादातर तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स हमें यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाते हैं, देखते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन। मेरे ख्याल से ये लॉक्ड है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स ठीक है। अगर आप यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, मगर तकरीबन 95% पैटर्न्स के यहाँ पे इंडिकेटर्स है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स इजी है, इसमें इंडिकेटर की जरूरत भी नहीं। नीचे की तरफ फाइंड होता है, यहाँ पे इसकी सपोर्ट, ये इसकी नेकलाइन, राइज आई, यहाँ पे डाउनफॉल चल रहा है, लेफ्ट हेड राइट हेड, नेकलाइन ब्रेक हुई, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। रिटेस्ट हो या ना हो आप बाय कर सकते हो, क्योंकि चांस नहीं मिलता कि यहाँ पे बाय करने का। ठीक है, एक लॉजिकल बात है, क्योंकि मोस्टली हेड एंड शोल्डर्स में और हेड एंड शोल्डर्स में चांस नहीं मिलता कि वो प्राइस रिटेस्ट हो। ठीक है, यहाँ पे भी हमें रिटेस्ट नहीं दिखा है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, तो हमें नहीं पता, क्या पता 15 मिनट्स में हो जाए, 5 मिनट्स में हो जाए, रिटेस्ट तो रिटेस्ट है। ठीक है, तो आप फौरन यहाँ पे मतलब बाय कर सकते हो, हल्का सा व्यू करो। तो स्टॉप लॉस इसके नीचे, ये चीज़ के राइट और या फिर लेफ्ट में, राइट के नीचे, ठीक है, इन दोनों के नीचे स्टॉप लॉस होगा हमेशा। तो स्टॉप लॉस भी आपका सेफ लगा होगा। तो बस इतने से पैटर्न से इंडिकेटर्स का आप यूज़ कर सकते हो पैटर्न्स के लिए, इनको समझने के लिए। बस इस वीडियो में यहाँ तक के लिए इतना ही। सबको अल्लाह हाफिज़।